नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित 50 जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या इस वीडियो में लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें, जिससे कि आपके 50 क्वेश्चन जो है तैयार हो पाएँ। बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर जो कनिंघम ने जो है भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, और इसने इसके जो है पहले महानिदेशक भी बने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पसार स्थल है? तो उस स्थल का नाम जो है क्या है? तो हुंसागी, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और चिराद, बुर्ज होम तथा मेहरगढ़ नौपसार कालीन स्थल है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध से था। तो किससे था? तो इसका जो संबंध था भूमिहीन खेतीहर जो है मजदूरों से है। किसका संबंध? तो कम्मकार। ठीक है, इस शब्द का संबंध है। बिल्कुल ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया कि क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल हो रहा था? तो कांसे की जगह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कांस्य युग के जो है पतन ने जो है लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था, और लौह युग के दौरान जो है मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा। 5 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का जो है मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए? तो ये लोग जो है कांसा बनाने के लिए यूज करते थे। किसका? तो तांबे और टीन का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। 6 नंबर है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया जाता था। तो किसके रूप में? तो छोटे पत्थर के औजार के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इनकी आकृति ध्यान रखिएगा, ब्लेड के जो है समान होती थी, और ये उपकरण जो है वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था। 7 नंबर है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में है? तो सिंधी भाषा में जो है मुर्दों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संदर्भ स्थल जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करें हम 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो उस लिपि का नाम जो है खरोष्टी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है नगरीय सभ्यता थी, और नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 10 की बात करें तो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये जो है प्राप्त हुई है दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, और एक हड़प्पा स्थल है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो रावी नदी को जो है परुश्री कहा गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका जो केंद्रीय विषय था दर्शन योग ज्ञान था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उपनिषद दर्शन पर जो है आधारित पुस्तकें हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। तो इनको भी ध्यान रखें। 13 की बात करें तो 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ये संग्रह जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जिसे गोपथ है, ठीक है,
और अगर बात करें हम तो अथर्ववेद में जो है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जो है जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन मिलता है। 14 नंबर है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनने वाली प्रथम महिला थी, तो उस महिला का नाम जो है महाप्रजापति गौतमी था। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और इनकी माता महामाया की, ठीक है, इनके जन्म की जो है 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी सिद्धार्थ की माता जी का। और तत्पश्चात जो है इनका पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौमती ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इनका रिलेशन भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है कि बुद्ध चरित सौंदरानंद सौरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार हैं वह स्वघोष हैं। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है, तो इसका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर जो है बोधगया यानी कि बिहार में स्थित है और इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें 17 पे, तो किस शासक ने जो है अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दे दिए, यानी जैन धर्म के अनुसार जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे? तो उस व्यक्ति का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक जैन मतानुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपासना करके अपने प्राण त्याग दिए थे और जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। 18 नंबर है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य जो है जिसे चाणक्य भी कहा जाता है इसके प्रधानमंत्री थे। 19 नंबर है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है तृतीय मुख्य शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख, तीनों को भी ध्यान रखें। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो उस व्यक्ति का नाम जो है ध्यान रखिएगा रुद्रदामन था, रुद्रदामन प्रथम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो शकु के जो है प्रसिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम की विषय में जो है जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है और सुदर्शन झील के निर्माण मौर्य काल में हुआ था और रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। 21 है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। तो किसने करवाया? गुप्त वंश के। कौन था? तो गुप्त वंश के जो है महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली यानी कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। 22 है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो इस विद्यालय का नाम जो है विक्रमशिला है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और ये विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। 23 है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्गे तट पर बसाया गया है? तो ये जो है बसाया गया है रावी नदी के। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी के महत्वपूर्ण अगर हम बात करें अन्य जो है संदर्भ स्थल हैं उनके समीप नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, लोथर भोगवा के किनारे, चनहोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे और सुतकागेडोर ये जो है दास नदी के किनारे बसा हुआ है। 24 है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप बड़ा देख के भाग जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया है पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास डैश का प्रतिशत कवर करती है। तो कितना प्रतिशत कवर करती है पूरा जो समय है? तो 99% कवर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतिहासकारों ने जो है भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को
3 कालों में विभक्त किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 25 की अगर हम बात करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हमसे पूछ रहा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो उपयोग इसका कितना होता था? कुल्हाड़ी का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो उस नदी का नाम जो है गंगा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो है गंगा नदी एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी गई है। 28 है कि डैश वेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा है, और यह जो है हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो उस अगर हम बात करते हैं वेद के नाम के बारे में, तो उसका नाम सामवेद हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन। अगर बात करें हम वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो ऋग्वेद के जो है तीसरे जो है मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद में जो है कर्मकांडीय वेद है। तो इन सभी को भी ध्यान रखें। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे जो नवीन वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। गद्य एवं पद में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को जो है वेद त्रय भी कहा जाता है। तो इनको भी ध्यान रखें। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो मेहरगढ़ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति जो है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। और नवपाषाणकालीन स्थल हलूर कर्नाटक में, जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हलूर की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा जो चिराद है सारण ये बिहार में है। तथा साहागढ़ा उत्तर प्रदेश में क्या है स्थित है। तो इनको ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, 31 है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिनकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग जो है 3500 वर्ष पहले क्या है की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के जो है अंतर्गत 10 मंडल जो है और 128 सूक्त तथा लगभग 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होतु कहलाता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखें। 32 है कि डैश शहर कच्छ के रण में खादिर वेद, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो किस शहर में बात यहाँ पे किस शहर की जा रही है? तो धौलावीरा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम धौलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, तो धौलावीरा जो है अवस्थिति की बात करेंगे तो कच्छ यानी कि गुजरात में है। इसके खोजकर्ता जो है जेपी जोशी थे। और इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते थे। हड़प्पाकालीन नगर जो है धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से जो है जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखें। 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो इसकी जो खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुई है। कालीबंगा से बात करेंगे तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि पूजा के साक्ष्य क्या है प्राप्त होते हैं। लोथर से जो है बंदरगाह, धान यानी कि चावल और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। और बनावली से मिट्टी से बना हल क्या होता है, किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 34 है कि हड़प्पाकालीन स्तर रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो वर्तमान स्थिति इसकी गुजरात में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली जो है हरियाणा में तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखें। 35 है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय से था? तो इनका जो संबंध था सांख्य संप्रदाय से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगर हम प्रमुख दर्शन की बात करते हैं, उसके प्रवर्तक की बात करते हैं, तो जो न्याय दर्शन है गौतम बुद्ध से संबंधित है। पूर्व सीमांसा जो है जैमिनी से संबंधित है। और हम बात करें चार्वाक दर्शन की, तो ये क्या है, चरवाक से संबंधित है, तो इनको भी ध्यान रखें। छठी शिक्षा की प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन जो है बंदरगाह है। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे, कहाँ पे, तो भोगवा नदी के तट पर जो है स्थित है, तथा इसकी जो है खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। आगे बात करते हैं, तो ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में जो है 1000 क्या है, तो 28 सूक्त हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे जो है वीडियो आती है। 5 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आप लोग जरूर उसे भी देखा करिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर की बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। आगे बात करते हैं, 38 है, निम्नलिखित में से किसे जो है नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है भरत मुनि को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि का जो है संबंध किससे है, तो नाट्य शास्त्र से है। और जो अपने जो है विचारों के साथ साथ व्यापक जो है विषयगत समग्रता के परिपूर्ण हैं। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है। और इसमें जो है 18 पर्वे यानी कि पुस्तकों में लगभग 1 लाख जो है छंद हैं। तो ये जो है महाभारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं, तो उन्हें जो है सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के जो है अंतर्गत 1028 सूक्त हैं, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। 41 है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो ये श्रेय जाता है चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं और उनके रचयिता कौन हैं। तो अगर हम रामायण की बात करते हैं, तो इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो पाणिनि इसके लेखक हैं। और मालविकांगनी मित्रम की बात करेंगे तो कालिदास ने इसको लिखा है। 42 है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं की बात कर लें हम, तो जो मुद्रा रासत है, ये विशाखा दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे तो विशाखा दत्त ऋषि ने भी लिखा है। और ऋतु संहार की बात करेंगे तो कालिदास ने लिखा है। इसके अलावा मेघदूत की बात करेंगे तो कालिदास ने लिखा है। रघुवंश की बात करेंगे तो कालिदास ने लिखा है। और इसके अलावा जो है विक्रम मोर वर्षियम, तो ये भी क्या है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, अश्वगोध जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। और कल्लड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 43 है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 44 है कि वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतविक खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है 5 से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर द्वारा जो है 326 में, कब किया गया था, 326 ईस्वी पूर्व किया गया था। सिकंदर समेत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें हम, तो यूनानी शासक जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम जो है फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का साम्राज्य जो है यानी कि उत्तर भारत पर जो है नंद वंश का शासक था। और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखें। 46 है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजाशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो उसका नाम जो है उदयन है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, तो अजाशत्रु जो है, अजाशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो था हमारा बिंबिसार, ये भी ध्यान रखिएगा।
47 नंबर प्रश्न है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसे जो है हस्तांतरित किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मगध जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी मूल स्थिति जो है मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वजी महाजनपद की राजधानी थी? तो वजी की राजधानी जो है वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो है महाजनपदों की बात कर लेते हैं और उसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो सूरसेन महाजनपद थी जिसकी राजधानी मथुरा थी। वश की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, मगध की गिरिब्रज या राजगिरी, या मत्स्य की विराटनगर। तो इनको ध्यान रखें। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो उनमें नहीं आता है तो कामरूप नहीं आता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना रखिएगा, महाजनपदों की कुल संख्या जो है 16 थी और इन महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती क्षुत्र में वर्णित हैं। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अंग, मगध, काशी, वत्स, वजी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, असम या गांधार। तो इनको ध्यान रखिए, 16 महाजनपद थे। स्टूडेंट, आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन के अंतिम और डैश तीर्थकर थे? तो अंतिम भी थे और कौन से नंबर के थे? तो 24वें नंबर के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो इनको ध्यान रखें। ये थे हमारे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।